इसके पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि टॉम को उसकी मौसी आंट पॉली ने एक चारदीवारी की पुताई का काम दिया था। तो पहले तो उसको ये काम जो है करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रही थी, लेकिन जब उसने एक योजना बनाई कि अगर वो अपने काम में इंटरेस्ट दिखाएगा तो और लोग आके उसकी मदद करेंगे, तो इसी वजह से वो बहुत ध्यान से अपना काम करने लगा कि और उसके मित्र देखें और उसकी आके हेल्प करें। ठीक है, तो उसके आगे वाला पार्ट जो है आज मैं बता रही हूँ। जब उससे उसके फ्रेंड बेन ने पूछा था इसके पहले पार्ट में कि टॉम तुम काम कर रहे हो, तो उसने कहा था कि नहीं, मतलब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, दिस इज नॉट वर्क। टॉम सेड क्वाइटली एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग। टॉम ने धीरे से कहा कि नहीं, ये कोई काम नहीं है। वो फिर से अपना पुताई का काम करने लगा। नॉट वर्क, बेन एक्सक्लेम्ड। उसने आश्चर्य से पूछा कि काम नहीं है? ओह नो, आई लाइक इट, वाइट वॉशिंग इज फन। यू हैव नेवर वाइट वॉश ए फेंस, हैव यू? तो बेन ने उससे कहा कि नहीं, मुझे तो पुताई करना बहुत पसंद है और पुताई करने में बहुत मज़ा आता है। यू हैव नेवर वाइट वॉश ए फेंस, हैव यू? क्या तुमने कभी कोई चारदीवारी की पुताई किया है? वेल नो, आई हैव नॉट। बेन ने कहा, अरे नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया है। फॉर ए टाइम बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम। कुछ समय तक तो बेन वहाँ खड़ा रहा, टॉम को देखता रहा। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम। टॉम ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क। उसका पूरा काम ध्यान जो था वो अपने काम पर था। एटलीस्ट बेन सेड, लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल। जब वो बहुत देर तक टॉम ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने काम को करता रहा, तो बेन को ऐसा लगा कि इसमें बहुत मजा आती है करने में। तो अंत में बेन ने कहा कि मुझे भी थोड़ा सा पुताई करने दो। ओ नो बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन। उसने कहा, अरे नहीं बेन, मैं इस चारदीवारी को बहुत सुंदर सा बनाने जा रहा हूँ। आई हैव प्रॉमिस आंट पॉली। मैंने तो आंट पॉली को वचन भी दिया है। बिसाइड्स इट इज़ इंटरेस्टिंग। इसके अलावा ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इसको करने में बहुत मज़ा आती है। लेट मी डू जस्ट ए लिटिल, बेग जॉम। बेन बेग बेन मतलब बेन ने गिड़गिड़ा करके कहा बिल्कुल उससे कि मुझे थोड़ा सा तो करने दो। नो, आई एम सॉरी बेन, बट आई कांट। उसने कहा, नहीं मुझे दुख है बेन, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे सकता। आंट सेड, आई मस्ट डू इट माई सेल्फ। क्योंकि आंट ने कहा मुझे ही सारा करना है। इफ़ यू डू इट यू विल मेक ए मिस्टेक। तुम करोगे कोई गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे। इट इज़ लुकिंग सो नाइस नाउ, देखो मैंने इसको कितना सुंदर बना दिया है। आई कैन नॉट मेक ए मिस्टेक, आई विल बी केयरफुल। उसने कहा, नहीं मैं गलती नहीं करूँगा, मैं बहुत ध्यान से करूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी। अगर तुम मुझे पुताई करने दोगे तो तुम मेरा सेब भी लेके खा सकते हो। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन। वो तो ये चाहता ही था, तो ने धीरे से, और दिखाया कि उसको कोई इच्छा नहीं है बेन को देने की। टॉम ने धीरे से जो है जो अपना ब्रश था वो बेन को पकड़ाया। बेन वर्क हार्ड। बेन ने कठिन परिश्रम किया। ही सून ग्रू हॉट बट ही वेंट ऑन वर्किंग। मतलब काम करते करते उसको गर्मी लगने लगी, पसीना आ गया, लेकिन वो फिर भी जो है काम करता रहा बेन। टॉम सैट दियर वॉचिंग एंड ईटिंग बेन एप्पल्स। वहाँ बैठ गया टॉम और देखता रहा बेन को, और उसका जो सेब था वो खाता रहा। बेन वेन बेन हैड डन एनफ। जब बेन ने काफ़ी सारा काम कर लिया, अदर बॉयज केम अलोंग। दूसरे लड़के भी उधर से निकले। एट फर्स्ट दे लाव्ड एट टॉम एज बेन हैड डन। पहले तो वो टॉम पर हंसे, जैसे कि पहले इसके पहले बेन भी आके ने किया था। बट सून दे वी आर वाइट पासिंग द फेंस। लेकिन फिर सभी आकर के जो है चारदीवारी की पुताई करने लगे। मतलब टॉम ने फिर आगे काम नहीं किया, उसके सारे मित्रों ने किया। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम। बेशक इसके पहले कि वो टॉम की मदद करते, उन्हें टॉम को कुछ ना कुछ उसके बदले में देना पड़ा। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग्स। उन्होंने उसको अपनी सबसे अच्छी चीज़ें दी। 12 मार्बल्स, 12 marbles, 18 soldiers, a key, a dog's collar, the handle of a knife, 4 pieces of orange। मतलब उनके बच्चों की जेब में 12 कंचे, एक टीन का सिपाही, एक चाबी, कुत्ते के गले का पट्टा, चाकू की हैंडल, ऑरेंज के टुकड़े कुछ 4 पीस। मतलब जिसकी जेब में जो सामान था उसने सब निकाल के दिया, और उसके बदले में टॉम ने उसको पुताई का काम करने दिया। टॉम हैड एन इजी टाइम। टॉम का समय अच्छा बीता। ही डिड नॉट वर्क बट सून द फेंस हैड 3 coats ऑफ वाइट वॉश ऑन इट। उसने कोई काम नहीं किया, लेकिन चार दीवारी पर 3 परतों में पुताई हो गई। ठीक है, आराम से बैठा रहा, सारे दोस्तों ने उसकी पुताई का काम कर दिया।
एक बार टॉम बीमार पड़ा तो उसकी मौसी ने उसके लिए कुछ दवाई ढूंढी, न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। टॉम के लिए नई दवाई। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज टू, he could not eat as he used to. He did not want to run away from school. Sometimes he did not want to play. He was troubled and sad. Tom was not feeling well. टॉम जो है अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज टू, वो सो नहीं पाता था जितना पहले सोता था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज टू, उतना उसे भूख नहीं लगती थी जितना पहले वो खाता था। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से भागता नहीं था। समटाइम्स ही डिड नॉट वांट टू प्ले, और उसे कभी कभी खेलना भी पसंद नहीं था आता था, मतलब वो खेलना भी नहीं ज़्यादा चाहता था। ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड, वो परेशान था और वो दुखी था। द बॉय इज इल, आंट पॉली थॉट, आंट पॉली ने सोचा कि लड़का बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे इसे कुछ दवा देनी चाहिए। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन, आंट पॉली को हर प्रकार की दवाइयों का शौक था, मतलब वो पढ़ा करती थी दवाइयों के बारे में। शी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, उनके पास इस विषय पर बहुत सारी किताबें थी। हर न्यूएस्ट आइडिया वॉज दिस, व्हेन ए बॉय वॉज इल ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे। उनका सबसे नया विचार ये था कि जब एक बच्चा बीमार हो जाए तो उसको ठंडे पानी में रोज नहला दो। एंड सो एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड। इसलिए प्रत्येक सुबह वो जो है आंट पॉली को, टॉम को जो है बरामदे में खड़ा करती थी। देन सी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, और फिर उसके ऊपर बर्फ जितना ठंडा पानी वो फेंकती थी। आफ्टर दैट सी रैप्ड हिम इन ए वेट सीट एंड मेड हिम लाई इन बेड। उसके बाद वो उसको जो है एक ठंडी सी गीली चादर में लपेटती थी और उसको बेड में लिटा देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, इससे टॉम सही नहीं हुआ, उसकी तबीयत सुधरी नहीं। ही गॉट वर्स, और ज़्यादा बीमार हो गया। आंट पॉली ट्राइड ए न्यू आइडिया, आंट पॉली को एक नया विचार आया, इसके अगर उससे नहीं ठीक हुआ तो उसने सोचा कुछ और करते हैं। ही सी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड, तो उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर ठंडा पानी फेंका, गर्म पानी की बजाय, ठंडे पानी की बजाय गर्म पानी फेंकना शुरू किया। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, इससे भी टॉम को कोई मदद नहीं मिली, मतलब इससे भी टॉम की स्थिति नहीं सुधरी। एट दिस टाइम आंट पॉली हर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन, इस बार आंट पॉली ने एक नई दवाई के बारे में सुना है, क्योंकि पानी से तो उसको कोई फायदा हुआ नहीं। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, इसको दर्द निवारक दवाई कहते थे। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, इसका स्वाद बिल्कुल आग की तरह था। ऑल द सेम आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट 3 स्पून आफ्टर ईच मील, मतलब जितनी बार खाना खाए टॉम उतनी हर बार खाने के बाद 3 चम्मच भर के। टॉम हेटेड दिस, टॉम को इस दवाई से घृणा थी, उसको वे दवाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। व्हेन हिज आंट वाज नॉट लुकिंग ही क्विकली पोर्ड द मेडिसिन इनटू द होल इन द फ्लोर, तो वो क्या करता था जब उसकी चाची नहीं देख, मतलब मौसी सॉरी नहीं देख रही होती थी, तो उस दवाई को जो है फर्श के एक छेद में डाल देता था। टॉम वाज बिजी डूइंग दिस वन डे व्हेन द कैट कम इन, यही करने में टॉम एक दिन बहुत व्यस्त था, दवाई डालने जा ही रहा था, तभी एक बिल्ली अंदर आ गई। टॉम पोर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ, टॉम ने कुछ दवाई जो है बिल्ली के मुंह में डाल दी। एट वंस इट जम्प हाई इनटू द एयर, जैसे ही बिल्ली के मुंह में दवाई गई वैसे ही वो हवा में उछलने लगी। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग, अपने पिछले पैर पर कूदने लगी, नाचने लगी। इट रस्ट अबाउट द रूम ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, मतलब पूरे कमरे में दौड़ने लगी, जो कुछ उसके रास्ते में आता था सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगी। इट रन अबाउट एज इफ इट वेयर मैड, ऐसे दौड़ रही थी जैसे वो पागल हो गई हो। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, बिल्ली को देख करके टॉम को बहुत हंसी आई। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्डली, काफ़ी लंबा समय बीत गया था, मतलब बहुत दिनों से टॉम बीमार था, वो हंसा नहीं था, तो बहुत दिनों बाद वो इतनी तेजी से हंसा था। आंट पॉली हर्ड द नॉइस एंड केम रसिंग इन, आंट पॉली ने जब आवाज़ सुनी दौड़ती हुई उसके कमरे में आई। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, उसने पूछा आंट पॉली ने। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड लुक लुक एट द कैट, तो क्योंकि टॉम बहुत जोरों से हंस रहा था इसलिए बोल नहीं पाया, उसने बिल्ली को इशारा करके कहा कि देखिए देखो देखो बिल्ली को देखो। व्हाट इज़ द मैटर विद इट, यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, तो आंट पॉली ने कहा कि इसको क्या हुआ है, क्या तुमने बिल्ली को दवाई दे दिया है। आई डोंट नो सेड टॉम स्टिल लाफिंग, टॉम ने कहा मुझे नहीं पता, वो हंसता रहा। आंट पॉली saw the bottle of painkiller, the spoon and the saucer, आंट पॉली ने क्या किया, देखा कि जो है पेन किलर की बोतल को देखा, चम्मच देखा, उसने सोचा कि ही सी गेस द ट्रूथ, उनको सही बात पता चल गई।
टॉम एक्सपेक्टेड हिज aunt टू बी एंग्री। अब टॉम को लगा कि उसकी आंट फिर से गुस्सा होंगी। टू हिज सरप्राइज शी वॉज ओनली थॉटफुल। उसको लेकिन आश्चर्य हुआ कि वो कुछ सोचने लगी। इट इज़ नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट्स ही सेड। उन्होंने कहा कि आंट पॉली ने कहा कि ये बिल्ली के लिए दवाई नहीं है। परहैप्स इट इज़ नॉट ए गुड मेडिसिन फॉर बॉयज। शायद ये लड़कों के लिए भी दवाई ठीक नहीं है, अच्छी दवाई नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम। तो उन्होंने टॉम से कहा कि अब तुम्हें दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम। ये टॉम के लिए बहुत अच्छी खबर थी कि उसको भी दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। ही बिगेन टू फील बेटर। और उसके बाद वो ठीक होने लगा, मतलब दवाई उसकी तबीयत सुधरने लगी। अब ये लेसन आपका यहीं तक है। इसके बाद जो है, जो ये ग्लॉसरी है वो मैं भेजूंगी आपको। उसके टफ वर्ड्स इसमें आपको मिलेंगे, और उसके वर्ड मीनिंग के बगल में जो है उसकी सेम मीनिंग भी लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीनिंग तैयार करनी है। ठीक, तो और मैं आपको पूरा सेंड करूँगी। उसके बाद फिर पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन है। इसी लेसन से कुछ पैसेज होंगे, कुछ पैराग्राफ्स होंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। उसके आंसर आपको उसी पैराग्राफ से मिलेंगे, तो उसको अपने शब्दों में जो है करके लिखना है, उसी पैराग्राफ से देख करके। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही।